देखिए हम लोग धनबाद के नरेंद्र चौक पे हैं और जैसे मैं पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धनबाद विधायक राज सिन्हा ने एक जन आक्रोश रैली का आज आह्वान किया है और तस्वीरों में देखिए कि मंच सज कर तैयार है और धनबाद में जो रंगदारी और व्यापारियों के साथ भयादोहन हो रहा है उसके खिलाफ धनबाद विधायक राज सिन्हा ने इस जन आक्रोश रैली का आह्वान किया है। और ये जन आक्रोश रैली जो है धनबाद के तेतुतल्ला मैदान से चल कर ये नरेंद्र चौक पर आएगी और यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। और इसे ये धनबाद विधायक राज सिन्हा की जन आक्रोश रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, धनबाद सांसद पीएन सिंह, उसके अलावा जिलाध्यक्ष यहाँ के भाजपा के साथ ही भाजपा की महिला मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता, यानी कि हज़ारों की संख्या भीड़ जुटने की यहाँ पे संभावना है। और यहाँ पर मंच जो बना मंच से जो भी नेता है यहाँ पे बाबूलाल मरांडी हो या फिर सांसद पीएन सिंह हो या फिर धनबाद विधायक राज सिन्हा है, वो यहाँ पे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो जैसे ये सभा समाप्त हो जाती है हम धनबाद विधायक राज सिन्हा से ही बात करेंगे और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो कि मुख्य रूप से इस जन आक्रोश रैली में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जो विधि व्यवस्था का जो मामला धनबाद या फिर पूरे राज्य का जो मामला है उसको लेकर क्या कुछ वो कहते हैं। देखिए, धनबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और व्यवसायी लोगों ने भी पूरे धनबाद को बंद करके रखा है, लेकिन इसके बाद भी आए दिन व्यवसायों को धमकी मिल जाती है, आम लोग परेशान हैं। और आज फिर से धनबाद की जो विधायक है राज सिन्हा जी, उनके नेतृत्व में आज जन आक्रोश रैली था। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर आए दिन गोली चले, हत्या हो और आम लोग कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करें, तो हमसे तो अधिक धनबाद की स्थिति से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। आए दिन हम तो उस समर्थन देने के लिए आए हैं आंदोलन को। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि अपराध मुक्त प्रदेश हमें बनाना है ताकि राज्य में अमन चैन हो सके। और धनबाद जो क्राइम कैपिटल बना है इसको हमको बदलना है। तो जैसे आपने बात किया कि एसएसपी तमाम अधिकारियों के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपने बात किया कि हमारी सरकार आएगी तो फिर कार्रवाई हुई, किस तरह कार्रवाई हुई है? हमने बता दिया है कि भाई आखिर क्या कर रहे हैं 4 वर्षों तक यहाँ पर जितने भी क्राइम हुआ है उस पर इन्होंने क्या एक्शन लिया, ये सब तो देखा जाएगा ना। अगर आपने कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इसका मतलब है कि आपका अपराधियों से कहीं ना कहीं साठगांठ, तो ये सब कुछ निकाला जाएगा। कल शरीर आए थे और बैठे लोगों को वापस लिए। अरे भाई हर नेता घूमता है, उसमें क्या दिक्कत है? सबको घूमना भी चाहिए, आना भी चाहिए। आप लोग पीछे नहीं ना हो गए सरजू राय जी से? हम लोग देखो किसी को देख करके आंदोलन नहीं करते, जो समस्याएं होती है उन समस्याओं के साथ पार्टी लगी रहती है। 365 दिन पार्टी आंदोलन करती है। थोड़ा सा इधर हाँ ठीक है, बताएगा जो जन आक्रोश रैली निकाले क्या कुछ कारण रहा निकालने का? कारण तो सर्वविदित है, जनता के अंदर आक्रोश है और लगातार हम लोग तो पहले भी बाबूलाल मरांडी जी आए थे, फिर रघुवर जी आए, फिर हम लोग अक्सर आंदोलन करते हैं, कभी सांसद जी करते हैं, कभी ढुल्लू जी करते हैं, कभी रागजी जी करते हैं, अपने अपने क्षेत्र सब लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए यह जो आज जब से हेमंत सरकार पर जो कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनी है, जो बेमेल गठबंधन है, और इसीलिए बनी है कि हम अपना स्वार्थ सिद्धि करें, चाहे वो कोयला हो, बालू हो, क्राइम हो, सब चरम पे है। और केवल धनबादी की बात नहीं, पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। तो यह धनबाद में जो जनता के अंदर आक्रोश है, यह आज उसकी अभिव्यक्ति थी। और अपने माननीय बाबूलाल मरांडी जी आए प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है धनबाद के लोगों को आश्वस्त किया है कि धनबाद अकेला ना समझे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश की टीम, पूरी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी धनबाद के लोगों के साथ खड़ी है और हम इस आंदोलन को और आगे ले चलेंगे। हम यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे, हम अभी रांची के गवर्नर से मिलने जाएंगे। तो लगातार यह और इसका एकमात्र उपाय है। हम लोगों ने नारा भी दिया आज कि लोगों को सुरक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और धनबाद के लोगों ने तय कर लिया है, झारखंड के लोग भी तय कर लिए हैं कि अब इस बार इस सरकार को विदा करना है। और इसका नतीजा आपने देखा भी, कुछ लोग अभी बैठे हुए थे सरकार के खिलाफ और सरकार के लोग भी साथ में बैठे हुए थे। तो अब यह कौन सा समीकरण है कि आप सरकार में भी हैं, सरकार के खिलाफ धरना में भी बैठ रहे हैं? तो यही स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं कि सारा भागीदारी है यहाँ के प्रशासन से लेकर के इस राज्य के जो टॉप प्रशासनिक हैं, जो सरकार है,
इन सबकी अपनी अपनी मिली जुली है, हिस्सेदारी है, सबकी बटी हुई है। इसलिए जनता को मूर्ख होना और राज करो, तो अब यह चलने वाला नहीं है। हेमंत सरकार गद्दी छोड़ो। जो बैठे थे वो आपके साथी थे पुराने कृष्णा जी, उनके लेकिन हमारे साथी थे, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे साथी थे आज भी साथी हैं उसमें का, लेकिन हमारा साथी गलत करेगा तो थोड़ी ना कि हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बैठे हैं तो ईमानदारी पूर्वक बैठिए, हम आपके साथ हैं। कल सरजू राय जी आए थे तो वो कह रहे थे कि भाजपा की केंद्र में सरकार है, फिर जो दुबई से कंट्रोल कर रहे हैं उनके लिए अब सीबीआई और इंटरपोल की मदद, उसमें अब भाजपा किस तरह से आगे? तो वो तो बोले ही है कि हम मदद करेंगे सबको। मेरी बात हो गई है, इनसे बात हो गई, उनसे बात हो गई, स्पीकर ऑन करके सुना गृह सचिव से, जैसे लगता है गृह सचिव को मालूम नहीं था, अभी ये सुनाए ना तो वो हो गया। उसके पहले मैं भी कई बार डीजीपी से व्यापारियों के सामने स्पीकर ऑन करके बात हमने किया है, मुख्यमंत्री से बात किया है, विधानसभा में बात किया है। और सरजू राय जी तो यह भी कहते फिरते हैं कि सरकार हमारी बात ही नहीं सुनती। इस सरकार के विधानसभा में बोलता हूँ प्रश्न तो जवाब गलत देता है, कोई मेरे बात नहीं सुनता। सही जवाब देने के लिए स्पीकर में तो देखता हूँ ना, इनको बोलने का मौका नहीं देते। इनका स्पीकर इनके क्षेत्र के मंत्री है बन्ना गुप्ता जी, ये कुछ बोलते हैं वो कुछ बोलते हैं, और इनको तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। अभी कितना आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में और कितना इनकी आवाज़ लोग सुनते हैं या सरकार सुनती है, या ये बोले कि सब अब हो गया, ये सत्याग्रह समाप्त कर लो आप ही लोगों के अनुसार, तो सब हो गया मतलब ये किसी के दूत बन के आए थे क्या? विराम किसके दूत बन के आए थे? विराम दिया तो किसके दूत बन के आए थे? या तो प्रशासन के सरकार के दूत बन के आए होंगे, या तो जो सरकार के विरोध में उसका दूत बन के आए होंगे, तो किसी का दूध पर, इसलिए सब सेट करके आए थे। यहाँ आके बोल दिए कि अब तो जो दूसरा कोई आंदोलन करेगा वो पिछली रोटी खाएगा। तो पिछली रोटी तो हम ऐसा, अगर रोटी खाना आंदोलन करने को अगर पिछली रोटी खाना मानते हैं, ऐसा हजारों पिछली रोटी खाएंगे। आज तो जन आक्रोश निकला, अगला चरण क्या रहेगा? अगला चरण करेंगे हम, इसको प्रदेश तक ले जाएंगे इस आंदोलन को। फिर हम अपने माननीय सांसद जी हैं बाबूलाल मरांडी जी हैं, हम जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री के पास। आज के आंदोलन किन का सहयोग रहा? आपको चैम्बर वगैरह भी आए थे? पूरा चैम्बर, आप लोगों ने देखा, चैम्बर के जिला अध्यक्ष, उनके सचिव और मोटर पार्ट्स वाले, या मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और भी कई एक लोग बने, पूरी कमेटी सब लोग आए थे। पार्क मार्केट चैम्बर कॉमर्स के, बर्टाण के, सब लोग आए थे। आंदोलन भले ही अलग अलग हो रहा है, लेकिन धनबाद की गिरती हुई व्यवस्था को लेकर हर वर्ग अब इसका बिल्कुल जनता में पूरी तरह से आक्रोश है, और वही जन आक्रोश की अभिव्यक्ति आज यह रैली थी। दुबई वालों को यहाँ लाएंगे और व्यवसायियों के भय को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे, यह तो राज्य सरकार को लिख के केंद्र सरकार को देगी, तो केंद्र सरकार उस पर काम करेगी। तो अब तो राय जी बोले ना, किससे बात हो गया है, सब अब ठीक हो जाएगा। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल, आई स्पेशलिस्ट, शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।